बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है लच्छा चिकन पकोड़ा की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 पाव लिया है और इसको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। और क्यूब्स हमने ना तो बहुत बड़े बड़े कट करने हैं और ना ही बहुत छोटे, इस साइज़ के क्यूब्स हम कट करेंगे। उसके बाद हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर नमक लिया है 1/3 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन ली है, जिसे हाथ से क्रश करके डाला है। हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ कप बेसन और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे। हमें इसको इस तरह का पेस्ट बनाना है कि ये चिकन के ऊपर जो बेसन है वो लगा रहे, पतला नहीं करना ज़्यादा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई थी, जो है चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने शामिल कर दी है यहाँ पर 1 टीस्पून और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और चिकन को अब हम साइड पे रख देंगे 15-20 मिनट, जितने में हम अपना दूसरा मसाला तैयार करते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू, आधा किलो हैं। अगर थोड़े बड़े साइज़ के हों तो बहुत अच्छा है, उससे जो लच्छे बनेंगे वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मेरे पास यहाँ पर छोटे साइज़ के ही थे इस वक्त, तो इसको अब हम कर लेंगे कद्दूकश। कद्दूकश करने के लिए हमने इसको मोटी साइड से कद्दूकश करना है और लंबी रुख से आलू को हम कद्दूकश करेंगे, यानी इस रुख से लंबे वाली साइड से, ताकि लंबे लंबे हमारे जो लच्छे हैं वो तैयार हों। इस तरह से सारे आलूओं को हम कद्दूकश कर लेंगे। सारे आलू जब हमारे पास कद्दूकश हो गए हैं, इसको अब मैं डाल दूंगी बिल्कुल ठंडे पानी में। फ्रिज का पानी है ये। सारे आलू इसमें डाल देंगे थोड़ी देर के लिए और इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। एक दफ़ा, ज़्यादा देर रखने नहीं है हमें पानी में, सिर्फ हमें एक दफ़ा इसको धोना है ताकि एक्स्ट्रा जो स्टार्च है इसके अंदर से वो निकल जाए। और उसके बाद हमने इसे दोबारा से छलनी में डालकर छान लेना है। इस तरह से सारे आलू हम छलनी में डाल देंगे। 5 से 10 मिनट हम इन्हें पड़ा रहने देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है इसके अंदर वो निकल जाए। उसके बाद हम इन आलूओं को एक बाउल में लेंगे और अब हम इसमें भी मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1/3 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल करूंगी सूरख मिर्च का पाउडर और 1/3 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही आमचूर पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर लें। बेसन शामिल कर दिया हमने इसमें हाफ़ कप और 1/4 कप हमने इसमें 1/4 कप यानी या फिर 2 to 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो तो आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हाथ की मदद से हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसमें। हमने आलू में नमक शामिल किया है और वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्ट हो जाएगा। ऑयल हमने पहले से गर्म होने रख दिया था और जब हम आलू का मिक्सचर बना लेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो जाता है। आलू जो है नमक लगने के बाद पानी छोड़ देते हैं। तो ऑयल हमने पहले से मीडियम गर्म कर लिया है। अब हम इस तरह से आलू का मिक्सचर हाथ पर लेंगे, इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, इसके ऊपर एक चिकन पीस रखेंगे, ऊपर से दोबारा हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर रखेंगे और हल्के हाथ से हम इसे इस तरह से कवर कर लेंगे। दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इसे, इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह है कि बहुत अच्छा सा बाइंड हो जाएगा। और इस तरह से हम इसे ऑयल में डालते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के अपने जो पकौड़े हैं वो भी तैयार कर लेंगे। अगर आलू जो हैं वो ज़्यादा देर पड़े रहने के बाद, यानी जब आप नेक्स्ट इसको ऑयल में दूसरी दफ़ा शामिल करने लगें तो सॉफ्ट हो गए हों, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून बेसन या कॉर्नफ्लोर, दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आलू जो हैं वो नमक लगने के बाद पानी छोड़ते हैं, तो वो कई दफ़ा बाद में ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वो हैंडल नहीं हो रहे होते। तो इसको मीडियम गरम ऑयल में हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं शामिल करेंगे, वरना एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और चिकन जो है वो हमारा कच्चा रह जाएगा अंदर से। मीडियम से गरम ऑयल में हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए
اور ہمیں تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو جائیں اسے فرائی کرتے ہوئے تو ہم اسے آئل میں سے نکال لیں گے۔ بہت ہی زبردست سے جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں یہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر، بہت ہی مزیدار تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے چکن لچھا پکوڑا افطاری کے لیے بیسٹ ہیں، تیار ہیں بالکل۔ آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔